जुजुत्सु काइसेन लेके मैं वापस आ चुका हूँ। और दोस्तों थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, इस एपिसोड को भी सपोर्ट करो और लाइक करो। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चोजो केंजाकू से लड़ता है और उससे बहुत घमासान लड़ाई करने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से आखिरकार वहाँ पे सुकुमी आती है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुकुमी वहाँ पे आ चुकी है और वो आके चोजो से कहती है, बहुत अच्छे लड़े तुम, अब जाओ, यहाँ से मैं संभालती हूँ। और तभी चोजो को हम उस ब्लैंक बैरियर से बाहर जाते हुए देखते हैं। चोजो के जाने के बाद सुकुमी केंजाकू की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है मुझे कैसे मर्द पसंद है, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और टफ होते हैं। क्या तुम टफ हो? अरे छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मारूंगी। और तभी देखते हैं वो अपने कर्स स्पिरिट के साथ तैयार होती है फाइट के लिए। केंजाकू उसे देख के सोचने लगता है, सुकुमो यूकी। और दोस्तों मैं आपसे उसे यूकी ही कहूंगा क्योंकि ये ज्यादा आसान है। केंजाकू सोचने लगता है कि वो भी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, पर डिवीजन और मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता कि वो किस तरह का कर्स टेक्निक यूज करती है। और इसके कारण हम देखते हैं वो अपना एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट बाहर निकलता है और यूकी से कहता है, मुझसे दूर रहो। दूसरी तरफ यूकी उस कर्स स्पिरिट को देखती है और सोचने लगती है, ये कर्स, ये तो यहाँ का नहीं लगता, ये एशियन गॉड से लिया हुआ है। और तभी हम देखते हैं ये वही कर्स है जिससे केंजाकू यूएस मिलिट्री से लड़ा था। ये बिल्कुल हमारे यहाँ का गणेशा जैसा दिखता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो है ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, प्लीज गॉड से मत जोड़िएगा क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। केंजाकू अपने इस स्पिरिट को बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। पर तभी देखते हैं यूकी को वो अपने जो कर्स स्पिरिट था गरुड़ा, उसे एक बॉल की शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसे फुटबॉल की तरह केंजाकू के उस कर्स स्पिरिट की तरफ बहुत ही स्पीड से मारती है, जिससे हम देखते हैं वो कर्स स्पिरिट एक ही झटके में वहीं पे ब्लास्ट होके पूरी तरह से खत्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ये देख के केंजाकू की हालत बहुत ज़्यादा खराब, वो पूरी तरह से चौंक गया है क्योंकि अब खुद समझो ये जो कर्स स्पिरिट था ये खुद एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट था, मतलब इससे लड़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, पर यूकी उसे एक ही बार में एक ही झटके में खत्म कर दी थी। केंजाकू ये सब देख के थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया था। तभी हम देखते हैं यूकी उसके सामने आके उसे मारने के लिए आ रही थी। तभी कहती है, क्या तुम डरते हो मुझसे लड़ने के लिए? और तुम्हें जानना है मैं कौन सी टेक्निक यूज करती हूँ? मैं ही बता देती हूँ, मेरा टेक्निक है मास। और तभी देखते हैं वो केंजाकू के ऊपर बहुत ही जोर से एक पंच मारती है, जिससे केंजाकू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने हाथों से उसकी पंच को रोकने जाता है, पर उसके हाथ को तोड़ते हुए हम देखते हैं उसकी हाथ अपने बॉडी से अलग हो जाता है। उस पंच की प्रेशर इतनी ज़्यादा थी। केंजाकू को देखते हैं वो वहाँ के पूरे जगह को तबाह करते हुए, डिस्ट्रॉय होते हुए, बहुत दूर बहुत सारे बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ तक कि ये पंच इतना ज़्यादा ताकतवर था कि केंजाकू को देखते हैं वो उस बैरियर तक को तोड़ देता है। और तभी देखते हैं केंजाकू बैरियर के अंदर है, नीचे गिर रहा है और वो सोचने लगता है, उसकी हाथ को हम देखते हैं वो टूटा हुआ है। केंजाकू अब जानता है वो क्या कर सकती है, उसके पास कितना ज़्यादा पावर है। और तभी देखते हैं यूकी को वो केंजाकू की तरफ देखते हुए हंसने लगती है और कहती है, यप यही है मेरी कर्स टेक्निक, मैं अपने पास वर्चुअल मास्क को ला सकता हूँ। और ये है गरुड़ा, एक शिकिगामी, जो कि एक कर्स टूल में बदल जाता है। दूसरी तरफ केंजाकू को देखते हैं वो उसकी तरफ देख के उसकी बात सुन के सोचने लगता है, हाँ हो सकता है उसका मास बढ़ गया है, पर वो स्लो नहीं हुई। इसका मतलब है ये जो इफेक्ट है ये सॉर्सरर के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, मतलब उसकी बॉडी वो सेम पोजीशन में ही रहता है। पर फिर भी क्या मैं उसके जैसे इस वाइल्ड बीस्ट को मार सकता हूँ? और तभी देखते हैं दोनों एक दूसरे के अटैक को, एक दूसरे के टेक्निक्स को एनालाइज करने लगते हैं। जैसे कि यूकी कहती है उसका टेक्निक वो तो ग्रेविटी होना चाहिए, हाँ वो ग्रेविटी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कर्स मैनिपुलेशन के अलावा रिवर्स कर्स टेक्निक और अभी ग्रेविटी कुछ देर पहले जो उसने चोजो के खिलाफ यूज की थी। दूसरी तरफ केंजाकू भी उसकी कर्स टेक्निक को एनालाइज करने लगता है और दोनों एक ही साथ कहते हैं, व्हाट अ पेन। तभी यूकी को देखते हैं वो सोचने लग रही है, जो कि प्लान के मुताबिक होना चाहिए था, मैं केंजाकू को उसका डोमेन बाहर निकालने के लिए, उसका डोमेन एक्सपेंशन करने के लिए मजबूर करूंगी, जिसके बाद उसका अपना कर्स टेक्निक यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक डोमेन एक्सपेंशन करने में ही बहुत ज़्यादा कर्स टेक्निक लग जाती है। हो सकता है मैं भी उसी के स्टेट में हूँ, फिर भी मेरे पास गरुड़ा है तो मैं जीत सकती हूँ। वो ये सब सोच ही रही थी। तभी केंजाकू कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे कर्स टेक्निक ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम लड़ सके, पर तुमने अब तक अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं की, इसका मतलब प्रैक्टिकली तुम मानते हो कि तुम मुझसे डोमेन एक्सपेंशन, डोमेन बैटल में जीत नहीं सकती। और तभी वो कहता है डोमेन एक्सपेंशन, और तभी देखते हैं वो अपने डोमेन एक्सपेंशन करता है। और ये देख के ही यूकी चिल्ला के कहती है, टाइम आ गया है तेंगेन। और तभी तेंगेन को देखते हैं
क्या मैं टाइम रहते कर पाऊंगा? सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टेंगेन और यूकी बात कर रहे हैं। यूकी कहती है क्या उसके डोमेन को डिसमेंटल करना? टेंगेन उसे अच्छे से समझाता है कि तुम दोनों मिलकर उसे लो करोगे, उसके डोमेन को एक्सपेंशन करवाओगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम अपना कर्स टेक्निक को यूज़ ना कर पाए, और मैं उसके डोमेन को डिसमेंटल करूंगा। वैसे भी यहाँ पे जितने सारे रूम हैं सब में मेरा बैरियर है, पर उसके जैसा अगर किसी के पास स्किल है या फिर उसके जैसा कोई अगर स्किल्ड है तो वो आसानी से इन सब को समझ पाएगा या फिर समझ सकता है। यह सुन के यूकी कहती है क्या ये हमारे लिए बुरी बात नहीं है? पर टेंगेन कहता है हाँ हो सकता है, और ये उसे लगना चाहिए कि मेरे बैरियर के अंदर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और तभी तो वो अपना डोमेन ओपन करेगा। पर जब वो अपना डोमेन ओपन करेगा मैं उसे आसानी से डिसमेंटल कर दूंगा, क्योंकि ये भी याद रखने की बात है जो सब कुछ भी होगा वो मेरे बैरियर के अंदर होगा, और इसके अंदर जो कुछ भी होगा या फिर हो रहा है मैं वो सब कुछ जानता हूँ, मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ। पर उसका ये बात सुन के यूकी कहती है अच्छा तो फिर ये भी तो हो सकता है ना, मैं अपना डोमेन ओपन करूंगी पहले, फिर वो मजबूरी में अपना डोमेन ओपन कर देगा। पर टेंगेन कहता है नहीं ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर पहले तुम अपना डोमेन ओपन कर दोगे और वो भी कर देगा तो दोनों डोमेन का क्लाश बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए। और दूसरी बात कि तुम अगर पहले अपना डोमेन ओपन करोगी तो तुम्हारा डोमेन केंजाकू से पहले ख़त्म हो जाएगा, तुम अपना अटैक्स भी नहीं कर पाओगी, तो हम उसका ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारा प्लान यही है, केंजाकू अपना डोमेन एक्सपेंशन करेगा और मैं उसे डिसमेंटल करूँगा। और तभी यूकी कहती है और उसके बाद जब उसका कास्ट टेक्निक खत्म हो जाएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। प्रेजेंट में आते हैं, हम देखते हैं केंजाकू अपना डोमेन एक्सपेंशन कर चुका है। टेंगेन उसकी डोमेन को देख के चौंकता है और कहता है क्या ये डोमेन, ये तो बिल्कुल सुकुना की तरह है जो उसने शिबुया में यूज़ करा था, जिसका कोई बैरियर नहीं है, इसको तो डिसमेंटल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी यूकी को देखते हैं जो कि अपना न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का यूज़ करती है। पर केंजाकू का डोमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसीलिए हम देखते हैं उसकी सिंपल डोमेन बहुत जल्दी से ख़त्म होने लगता है। और तभी केंजाकू को देखते हैं, वो कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगा तुम्हारे इस लो लेवल के सिंपल डोमेन मेरे इस डोमेन के सामने खड़ा भी हो सकता है? यूकी को देखते हैं, वो अपने डोमेन के साथ केंजाकू की तरफ आगे बढ़ने लगती है, चिल्ला के कहने लगती है जल्दी करो टेंगेन। और उसकी यह बात सुन के केंजाकू हंसते हुए सोचने लगता है ओह अब मैं समझा तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी वो कहता है टेंगेन मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने बहुत साल जी है। और दूसरी तरफ यूकी को देखते हैं, वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका सिंपल डोमेन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, उसको डोमेन का श्योरिटी इफेक्ट लगने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। केंजाकू की डोमेन जाके बैरियर टेंगेन की बैरियर में जाके टकराता है, जिसकी वजह से उसका डोमेन डिसमेंटल हो जाता है और वो लोग जो चाहते थे वो हो गया है। तभी केंजाकू हंसते हुए कहता है सच में तुम दोनों ने मिलके मेरे डोमेन को डिसमेंटल कर दिया, तुम बिल्कुल उतने ही ज़्यादा जिद्दी हो जितने कि तुम्हारा एज है, पर अब बहुत ज़्यादा देर हो चुका है। और हम सामने देखते हैं यूकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो नीचे गिरी हुई है। उसे ऐसे देखते हुए केंजाकू आगे बढ़ने लगता है, पर तभी वो सामने देख के चौंकता है क्योंकि यूकी की जो शिकिगामी था जमीन से बाहर निकलता है। और ये देख के केंजाकू कहता है क्या शिकिगामी ये डिसअपीयर नहीं हुआ? और उसके पीछे हम यूकी को देखते हैं, यूकी की शिकिगामी और यूकी दोनों मिलकर केंजाकू के ऊपर एक ही साथ हमला करते हैं। पर केंजाकू को लगता है कि यूकी उसके ऊपर अटैक करवा के अपने लिए थोड़ा सा टाइम ले रही है ताकि वो खुद को हील कर सके। तभी देखते हैं यूकी को बहुत ही स्पीड से आके केंजाकू के ऊपर बहुत जोर से किक मारता है और केंजाकू तभी उसकी किक को रोकते हुए उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है पहले खुद को हील तो कर लो। यूकी कहती है बिल्कुल नहीं, और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। पर हम जानते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में केंजाकू कितना ज़्यादा माहिर है और इसीलिए आसानी से वो यूकी को इस बैटल में हरा देता है, जिसकी वजह से यूकी के मुंह से खून तक निकल आता है। पर तभी यूकी कहती है क्या तुम भूल गए मैं ऐसे आदमी को चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा ही मडी है। और तभी जोजो को बाहर निकलते हुए देखते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम पास्ट में देखते हैं, वो तीनों बातें कर रहे हैं। यूकी और टेंगेन मिलकर जोजो को समझाते हैं कि पहले उससे लड़ना है फिर उससे हार जाना है ताकि उसे लगे कि तुम पूरी तरह से हार चुके हो और अब वापस नहीं आने वाले। और जब वो ये विश्वास कर लेगा तब तुम जाके उस पर अटैक करोगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं जोजो पीछे से उस पर अटैक करता है और यूकी सामने से उस पर अटैक करने लगती है। और तभी गरुरा भी उसके ऊपर आके उसको जकड़ लेता है और यूकी अपना मास टेक्निक एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से केंजाकू की बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, वो वहाँ से हिल नहीं पाता। जोजो उसके सामने आ जाता है, उसकी हाथ हम बिल्कुल उसकी स्कल के पास देखते हैं। वो उसे देखते हुए सोचने लगता है क्या तुम लोग देख रहे हो अब पेरेंट किलिंग टाइम है,
और तभी देखते हैं वो अपना पियर्सिंग ब्लड अटैक केंजाकू पर करता है। वो जाके केंजाकू को लगता भी है, पर पता नहीं क्यों वो दोनों पूरी तरह से चौंक जाते हैं। और तभी केंजाकू को देखते हैं उसकी स्कल का जो स्कल कैप था वो बाहर आ चुका है और हमें बताया जाता है केंजाकू का जो स्कल कैप था वो एक्चुअली चोजो की अटैक की वजह से घूम गया था, या फिर केंजाकू ने ही ये किया था। ये देख के दोनों चौंकते तो है, पर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उनको उसको हराना था। तभी देखते हैं दोनों मिलके उसके ऊपर एक ही साथ अटैक करने लगता है। केंजाकू भी उनके अटैक को बार बार डॉज करने लगता है, पर दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उनमें से यूकी तो और ज्यादा पावरफुल है। यूकी और चोजो दोनों उस पर अटैक कर रहे हैं और उसको गरुड़ा पकड़ा हुआ है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है। और तभी देखते हैं यूकी को वो अपना बॉम्बाई इफेक्ट यानी अपना पंच को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए थोड़ा सा कर्स टेक्निक यूज़ करती है। केंजाकू की तरफ एक बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है, पर तभी देखते हैं केंजाकू बाहर से निकल चुका है, गरुड़ा की पकड़ से निकल चुका है। ये देख के यूकी पूरी तरह से चौंक जाती है और सोचने लगती है क्या, ओ अच्छा, मैंने जब अपनी टेक्निक यूज़ की तो मेरा पकड़ उसमें से थोड़ा सा ढीला हो गया, इसीलिए वो बाहर निकल गया। गरुड़ा को पकड़ के फिर से उसकी तरफ अटैक करता है और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और तभी हम देखते हैं चोजो यूकी दोनों उसके पास उसकी तरफ जाके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी केंजाकू अपना ग्रेविटी अटैक करता है जिसकी वजह से सब कुछ वहाँ पे नीचे जमीन की तरफ दाबने लगता है। ये देखे चोजो चिल्ला के कहने लगता है शिट 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 शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपना कर्स टेक्निक रिकवर भी कर लिया, वो भी इतना जल्दी। वहाँ पे हम गरुड़ा को देखते हैं, वो भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर केंजाकू उसे भी आसानी से दबा देता है अपनी ग्रेविटी अटैक से। यूकी को देखते हैं, वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, गरुड़ा से उस पर अटैक भी करती है। पर तभी केंजाकू अपना कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का यूज़ करता है जिससे एक कर्स स्पिरिट को बाहर निकलता है, पर यूकी उस कर्स स्पिरिट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है ये अटैक मेरे ऊपर कम नहीं करेगा, मैं जीत सकती हूँ। और वो उस पर अटैक करने लगती है और सोचने लगती है मैं जीत सकती हूँ। वो उसके बहुत करीब है और वो बस सोचने लगती है उसकी कर्स मैनिपुलेशन और ग्रेविटी अटैक मेरे ऊपर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये सब मेरे ऊपर ज़्यादा काम नहीं करेगा, इसका मतलब मुझे अटैक करना ही होगा। ऐसा चांस, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। और वो अपना मास बढ़ा के उस पर बहुत ही जोर से पंच करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी देखते हैं केंजाकू उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पे स्मॉल एक उजुमा की अटैक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से यूकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वो सोचने लगती है क्या, एक मिनी उजुमा की। और तभी केंजाकू नीचे झुकता है और वो कहता है ये मुझे पहले से ही पता था, तुम जितना भी मास्क का यूज़ करो, जितना भी बॉम्बाई अटैक का यूज़ करो, उससे तुम्हारी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, मतलब तुम्हारी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी वैसा का वैसा ही रहता है। और यूकी को देखते हैं, वो नीचे देखने लगती है और कहती है मैंने गड़बड़ कर दी मैंने। तभी केंजाकू अपना उजुमा की अटैक करता है जिससे वहाँ पे बहुत ही जोर से एक ब्लास्ट या फिर बीम टाइप निकलता है जो कि यूकी की पेट से होके बाहर निकलता है। और चोजो को देखते हैं, वो चिल्ला के कहता है सुकुमो यूकी। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।